इसमें नॉट इक्वल टू तो कहीं मुझे नहीं रहा है, तो चलो हो सकता है उसमें कुछ ऊपर मिसप्रिंट हो गया हो। इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा, ये बात याद रखना। एक छोड़ के अगला अपोजिट होता है हमेशा। एक छोड़ नॉट इक्वल टू इसमें दिया नहीं है, हम किसी को भी नॉट इक्वल टू मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मान लेते हैं ये नॉट इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये नॉट इक्वल टू का साइन। चलो ये नॉट इक्वल टू का साइन, तो नॉट इक्वल टू का अपोजिट परसेंटेज होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो इसका अपोजिट ये होगा, परसेंटेज आंसर आएगा। ठीक है ना, परसेंटेज आंसर आएगा, ये बात याद रखिएगा, नहीं गलत होगा। सहमत हो ना मेरी बात से? वेल डन, चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ, दुपाया का चौपाया है तो शुतुरमुर्ग का क्या होगा? अगर दुपाया का बाइपेड का और क्वाड्रुपेड है तो बताओ ऑस्ट्रिच का क्या होगा? अच्छा ये बताओ, ये कर पाओगे? ये तुम्हें क्या लगता है? ये तो स्टैटिक जीके का सवाल है ना, आगे समझ में तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। कृष्णा कह रहे हैं कि सर आप कमेंट क्यों नहीं देखते? बेटा एक बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और तुम मेरे खर्चे पे मेरे पास आओ और मेरा ये डैशबोर्ड देखना कि मेरे साथ कितने लोग कमेंट करते हैं। तुम विश्वास मानो, मुझे 2500 लोग देख रहे हैं ना, 1840 लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। मैं जानबूझ के आप लोगों को प्रोत्साहित करता हूं, गलत सलत अंड बंड चाहे जो जवाब दो, लेकिन कृष्णा सब लोग जवाब जरूर दिया करो कि हां सर मेरे हिसाब से दुपाया का चौपाया है तो याद रखना ऑस्ट्रिच का क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, है ना। चार उस पे चार पैरों पे चलती है ना। चलो आगे चलते हैं, शुतुरमुर्ग दो पैरों पे चलता है। अब जैसे बताओ, ये जैसे बोला 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन होगा? प्लीज ये मत कहना कि सर मुझे ना मंथ कोड याद है, मुझे ना ये वाला कोड याद है, कुछ नहीं करना। अगर मेरा अप्रोच सही लगे तो मुझे फॉलो करना कि सर दुनिया की कोई भी डेट बता दीजिए, वो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। मैंने कहा कैसे? बोले सर देखिए क्या है, आप इसको सॉल्व करिए, मुझसे मैं इधर लिख रहा हूं, अपने लिए लिख रहा हूं, मुझे सॉल्व करके बताना चाहिए। संडे को मेरे पास कोई काम नहीं होता, उस दिन 0 है। मंडे से मेरा काम शुरू होता है, यानी मंडे को 1। अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं तो ट्यूसडे 2, अगर मैं वेडनेसडे की बात करूं तो वेडनेसडे 3, अगर मैं थर्सडे की बात करूं तो थर्सडे 4, अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे की बात करूं तो ये 5 और सैटरडे की बात करूं तो 6। ये किसी को कोड तो नहीं लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ, किसी को कोड जैसा तो नहीं लग रहा है कि मास्टर साहब कोड याद करवा रहे हैं? किसी को कोड जैसा तो नहीं लग रहा है? कुछ याद जितना करने से बचोगे उतना जीवन में सफल हो जाओगे। पता चला कि कहीं ये भूल गए, पता चला पूरे सवाल की ऐसी तैसी हो गई। कभी भी अगर याद करके कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हो तो उसके ना होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब ये बताओ, अगर मैं यहां पे 5310 लिखता हूं, क्या ये फार्मूला है? ये कोई कोड है 5310? ये 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं, 200 साल में 3 विषम दिन होते हैं, 300 साल में 1 विषम दिन होता है और 400 में 0। और ये इधर आओ, इधर आओ, इसको कोड कहने की गलती मत करना, नहीं तो दंतविहीन कर दूंगा 2 मिनट में। 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं, 100 साल में 76 साधारण वर्ष 24 लीप ईयर होते हैं और 76 साधारण वर्ष 24 लीप ईयर में 24 दूना 48, 48 76 124, 124 को 7 से भाग करोगे 5 आ जाएगा। ये कोई कोड नहीं है, ये ऑड डेज है, विषम दिन है। और इसको कोड कहने की गलती मत करना। ये 5310 बस याद कर लो कि किसी मोबाइल का आपने एटीएम का पासवर्ड 5310 डाल लो, वो 5310 नोकिया का मोबाइल भी आता था 5310। तो ये नंबर ऐसे ही डेवलप हुए हैं। तो ये 5310 का मतलब ये हो गया, ये बात है 100 साल में 5 विषम दिन, 200 साल में 3 विषम दिन, 300 साल में 1 विषम दिन और 400 में 0। ये याद रहेगा कि भूल जाओगे? और जब भी और कुछ नहीं करना, ये सिर्फ ये पृष्ठभूमि है, बस इतना इतना कर लिया। अब बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत मोहब्बत से समझना। इधर इसमें एक कम करके नीचे लिख दो, एक कम करके नीचे लिख दो, यहाँ पर 1775 लिख दो, एक कम करके नीचे लिख दो, यहाँ 1775 लिख दो। तो किसी ने बोला कि सर आपने 1775 क्यों लिखा, 1776 क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा 76 का केवल जुलाई हुआ है, अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा बाकी है। यानी अगर कोई पूछे कि 1776 कहां है तो बोल देना कि 1776 यहां है। और 1776 का ये है जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च, ये है अप्रैल, ये है मई, ये है जून और ये है जुलाई। और 1776 याद रखना कि क्या 1776 लीप ईयर है? 4 एकम 4 9 चौको 36, हाँ लीप ईयर है। यानी ये 31 है, फरवरी 29 की होगी क्योंकि ये लीप ईयर है। और मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है और ये जून है। और जहां जाना होता है वहां कोई छेड़खानी नहीं करते, तो यहाँ पर 16 जुलाई हो गया। तो ये बताओ आपको मिल गया 1776 के, ये 1776। अब बात करते हैं 1775 की। 1775 में अगर बताओ 400 0 है तो 400 का मल्टीपल 1600 होता है, 4 चौक 1600, 1600 तो यानी 1600 भी 0 हो जाएगा। और अगर इससे मैंने 1600 को 0 कर दिया, 1600 को 0 कर दिया तो मेरे पास बचा क्या? 175, 175 बचा। और 175 को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसमें 100 साल अलग कर लूंगा और 75 को अलग कर लूंगा। और 100 साल में मुझे पता है कि 5 विषम दिन होते हैं, 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं, 75 साल में तो 75 होगा ही होगा। 75 में लीप ईयर कितने पड़ेंगे? तो 75 को 4 से भाग करके देखो कितने लीप ईयर पड़ेंगे। तो बोले सर 4 एकम 4, 4 3 7 और 35 और 4 8 32 यानी 18 चौक 72 यानी 18 लीप ईयर पड़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछे ये 5 कहां से आया तो ये बता देना कि 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं, ये विषम दिन है जिसे हम ऑड डेज कहते हैं। कोई पूछे 18 कहां से आया तो उसको बता देना ये 18 लीप ईयर है, जो कि 75 साल में 18 लीप ईयर पड़ेंगे। इन सबको आपस में जोड़ दो, 5 5 10 8 18 7 1 8 8 1 9 हो गया, यानी 98 यहां पर आ गया, 98 आ गया। अब या तो तुम्हारे पास बस एक है आगे आंसर, इन सबको जोड़ लो और जो आंसर आए उसमें 98 जोड़ के 7 से भाग कर दो। इन सबको जोड़ लो और जो आंसर आए उसमें 98 जोड़ के 7 से भाग कर दो। अगर इतना टाइम नहीं देना चाहते तो इससे 28 निकाल दो, यहां पर 3 बचा। इससे 28 निकाल दो, यहां पर 1 बचा। इससे 28 निकाल दो, यहां पर 3 बचा। 7 का मल्टीपल हटा दो तो ये छोटा हो जाएगा। इससे 28 निकाल दो, यहां पर 2 बचा। इससे 28 निकाल दो, यहां पर 3 बचा। इससे 28 निकाल दो, यहां पर 2 बचा, ये छोटा हो गया ना। इससे 14 निकाल दो तो 14 4 14 2 16, 14 2 16 हो गया, है ना। 14 2 16 हो गया। अब यहाँ अब इसको जोड़ना ज्यादा आसान है कि सर यहाँ पर 3 2 5 और फिर 3 2 5 2 10 2 12 12 और 12 4 ये हो गया 16। तो अब 98 में 16 जोड़ के 7 से भाग कर दो, 8 6 14 हो गया और 9 1 10 1 11 हो गया। अब 114 को केवल 7 से भाग देना, आंसर आ गया। 114 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 एकम 7 7 4 11 44 और 7 पन्ना 35 और 6 7 7 पन्ना 35, ठीक है ना। और सॉरी 6 7 42 सॉरी 6 7 मेरा भी दिमाग कभी कभी पागल हो जाता है, कभी कभी पागल हो जाता है। 42 तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? 2 और शेषफल 2 बचने का मतलब है कि अब ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना। इतना छीछा लेकर परीक्षा में कोई करता है? इतना छीछा लेकर कोई एग्जाम में करेगा? तुम लोग सच बताओ, तुम लोग कितने पढ़े लिखे? इतना एग्जाम में कोई करेगा? ये मुझे आपको बताना होता है कि ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया। अब सोचो यहाँ पर अगर 2 आया है, मेरा 2 आंसर आया है तो 2 पे मंगलवार है, मेरे हिसाब से ट्यूसडे होना चाहिए। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ट्यूसडे विल बी द राइट आंसर। ट्यूसडे आंसर आया है और ये ट्यूसडे आंसर सही है। एक बार श्री से भी पूछ लेते हैं। हे श्री, व्हाट वाज द डे ऑन 16 जुलाई 1776? It was Tuesday, the 16th of July, 1776. ठीक है ना, ट्यूसडे है, बिल्कुल सही जवाब है। अब एग्जाम में ऐसे करोगे बेटा, एग्जाम में तुमको ये याद है, एग्जाम में तुमको ये सब नहीं लिखा जाता, ये तुमको नहीं लिखा जाता बेटा, ये याद रखना, ये तुमको लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, इसको मत लिखना एग्जाम में। एग्जाम में जब इतना छीछा लेकर नहीं किया जाता, एग्जाम में सीधे आपको जुलाई करना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और 16 जुलाई का 14 निकल गया 2, इन सबको जोड़ लो। यहाँ पर 1600 निकल गया, 176 बचा, 100 में क्या हुआ 5 हुआ, 76 में कितना 176 75 कर ले, 75 में कितने लीप ईयर पड़े? 18 चौक 72 18 लीप ईयर पड़े। इनको जोड़ के ये जोड़ के 7 से भाग कर दो, आंसर आ गया। पूरा नहीं लिखा जाता, जो तुम लोगों को लगता है इतना लंबा करेंगे हम, ऐसे करेंगे। अगर अभी मैं डायरेक्ट कर दूं तो आधे बच्चे कहेंगे आपने ये कहां से लिखा, आप 16 कहां से ले आए, आप 18 कहां से ले आए, आप ये कहां से ले आए, तो मुझे इनका जवाब देना होता है, तो मैं ऐसे सॉल्व करता हूं। लेकिन तुम बताओ बात सही है कि नहीं? 1776 से मैं 1 हटा दूं, 1775 बचा, उसमें 1600 निकल गया, 175 बचा, 175 में 100 का 5 और 75 में 18 लीप ईयर, 18 75 और 5 आपस में जोड़ लिया और जो आंसर आया महीना जोड़ के 7 से भाग कर दिया, आंसर आ गया। तो मुझे करना ही नहीं है उतना। अब लेकिन बाकी बच्चों को मैं जवाब भी तो देना कि ये कहां से आया। अभी बोल रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, यानी इसमें कुछ ऐसे हैं जो नहीं बनाया जा सकता है।
ये लिखा है कॉन्सेप्टुलाइजेशन। कॉन्सेप्टुलाइजेशन से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। वो पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। आप मेरी बात अंदर तक रखना। मैं आपको एक ये गारंटी के साथ कहता हूं 100% अगर ये एग्जाम में नहीं आया, ये पेपर आउट सवाल है, कुछ भी यहां पे वर्ड हो सकता है, लेकिन सेम डिट्टो सेम ऐसा सवाल 100% एग्जाम में आएगा। मेरे से लिख के ले लो, एग्जाम सेंटर पे जब बैठना तो ये मास्टर याद आएगा तुमको कि मैं सही कह रहा था कि नहीं। कॉन्सेप्टुलाइजेशन में ऐसा कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता? सोचो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। कॉन्सेप्टुलाइजेशन में यू भी है, आर भी है। अब कॉन्सेप्टुलाइजेशन में आर कहीं नहीं, कॉन्सेप्टुलाइजेशन पेट्रोल आर आ रहा है, पेट्रोल का आर, कॉन्सेप्टुलाइजेशन में आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। कॉन्सेप्टुलाइजेशन पेट्रोल, एक्चुअल, टोटल, कॉन्सेप्टुलाइजेशन पेट्रोल, कॉन्सेप्टुलाइजेशन पेट्रोल उच्चारण से बता सकते हो कि दूसरा नहीं होगा, केवल उच्चारण। कॉन्सेप्टुलाइजेशन में आर कहीं मुंह से निकला आर, कॉन्सेप्टुलाइजेशन में आर कहीं निकला, पेट्रोल का आर निकल रहा है, यानी वो नहीं बनाया जा सकता। बोलिए वाकई बिहारी लाल की। बोलो मजा आ रही है सॉल्व करते, थोड़ा स्पीड और रखते हैं और थोड़ा जल्दी करते हैं। अब मैंने पूछा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, 20 होगा। अब ये छोटा सवाल है बेटा ये छोटा सवाल है। पहली बात तो अगर आपने देखो, पहली बात एक चीज समझ लो, ये जीरो लिखा हुआ है तो ये तो साक्षात बदतमीजी है। अगर गुड़ा करोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, ये आंसर हो नहीं सकता। मतलब निगाहें ऐसे दौड़े कि दुनिया कहेगी यार ये बंदा क्वेश्चन गजब छूता है भाई। अब जैसे उसने प्लस किया, यहां पर माइनस किया, यहां पे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, 5 से 15 हो गया, माइनस 0 और यहां पर 5 आ गया। ठीक है, एक 5 मान लेते हैं तो माइनस में आंसर आएगा, 20 आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, यानी ये आंसर गलत है। मेरे कहने से नहीं मानना। पहले ये मुझे बताओ कि किसी को जल्दी जल्दी तो नहीं लगता नहीं होगा, लेकिन ये तुम लोग कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, बताने सवाल आता है कि नहीं। मल्टीप्लाई है मेरे भाई, ये 0 हो गया ये 0 हो गया। अब यहां प्लस भी किया, मल्टीप्लाई किया तो 15 लेके खाओगे क्या, ये 0 हो गया, 15 मल्टीप्लाई पे 0। अब मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, अच्छा तुम सोचो, मुझे बात का अन्यथा मत लिया करो, ठीक है ना। इसको रख के क्यों चेक किया कि 20 आ रहा है कि नहीं, इसको रख के क्यों चेक किया कि 20 आ रहा है कि नहीं। मुझे एक बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं, लेकिन तुम लोग सच बताना, एक्सेप्ट करो कि बात से तुम इसको रख के चेक किया ना, देखें 20 आ रहा है कि नहीं। अरे जब तुम इसको श्योर कह दिया कि सर कभी जिंदगी में आंसर नहीं होगा, मल्टीप्लाई रखे तो साला 0 हो जा रहा है, 15 बच रहा है, पहला रखे तो माइनस में आंसर आ रहा है। जब तुम ये श्योर हो गए कि पहला दूसरा चौथा नहीं होगा, मेरे लल्ला बस इतना समझाने का मतलब है कि अगर इसको सॉल्व करने में तुम 5 सेकंड का समय लिए हो तो क्या ये थोड़ा थोड़ा समय बचा के हम इसको 5 मिनट बना लेंगे और ये किसी दूसरे सवाल में नहीं लगा देंगे। तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि तुम्हारे पास समय कम है और तुम इसको चेक कर रहे हो कि देखो मेरा 20 आ रहा है कि नहीं। कहो मेरी कसम तुम लोगों ने इसको नहीं चेक किया है। ये गंदी आदत तुम्हारी नहीं बेटा, ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। वो लगता है लाओ मैं चेक करके देखूं, ताला बंद करने के बाद दुनिया खींच के देखती है कि बंद हुआ है कि नहीं देखा जाता बेटा। ये आदत इसीलिए मॉक टेस्ट लगाया जाता है। मॉक टेस्ट इसीलिए लगाया जाता है कि पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, चौथा हो ही नहीं सकता, तो मैं क्यों तीसरा चेक करूंगा कि सही है कि नहीं। मेरे पास 4 ही विकल्प है। एग्री करते हो मेरी बात से, बोलो हां या ना। आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, बोलो हां या ना। मुझे पता है तुम कितना, मैं भी तो 12th पास, मुझे भी तो पता है कि मैं जब कैसे मैं सोचता हूं पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे देखो ये दुनिया को समझ में आ गया कि गुरुजी हमने कहा बच्चे बताओ बहुत आसान सवाल है, लेकिन अरे सर वो तो ये मिसिंग नंबर नहीं होगा। अरे इसका गुणा करोगे 126 आएगा इसमें, देखो 6 कम 6 6 दूनी 12, -1 करो 125 आ गया, सॉल्व हो गया। इसने गुणा 7 किया तो 7 चौक 28 हो गया, 7 दूनी 14 2 16 हो गया, 168 हो गया, -1 करो 167 हो गया। अब ये 5 चौक 20 हो गया, 5 15 2 कितना हो गया 17 हो गया, और -1 करोगे तो ये 169 हो जाएगा, 169 आंसर हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी मानसिकता क्या, मिसिंग नंबर ही तो नहीं होता है, हम नहीं करेंगे बेटा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, ठीक है ना। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं कोई जड़ी बूटी पिलाता हूं, लेकिन मैं आपको सोचने का ढंग बदल दूंगा। इसका बताओ वाटर इमेज क्या बनेगा। वाटर इमेज का पहला रूल बताओ तुमको क्या है। जल्दी में जल्दबाजी हो जाती है कि नहीं, पहले बताओ। जल्दी में जल्दबाजी हो जाती है। दुनिया को सिखाया कि बेटा मान जाओ मेरा कहा, तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, लेकिन अतुल नाम अपने जीवन में बसा लो। अगर वाटर इमेज मिरर इमेज अल्फाबेट की पढ़ते हो तो जब तुम इसकी वाटर इमेज बनाओगे तो तुमको याद रहेगा कि भैया हमको सिखाए थे कि एक ही ये चीजें याद रहती हैं कि जो भी वाटर इमेज शुरू होगा वो ए से ही शुरू होगा। मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, तो जो भी शुरू होगा वो पलटे हुए आर से होगा। तो बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलो हां या ना। और यहाँ आर ओ अगर सी है तो यहाँ आर डबल ओ नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं होगा। मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ पहला दूसरा चौथा तो किसी में गुदा नहीं है जो करते। नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, मैं वचन देता हूँ। चलो आगे चलते हैं। इसमें कुल कितने त्रिभुज है। इसमें आज का वन ऑफ द चूरन सवाल है, एकदम चूरन सवाल है, लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं आधे से ज्यादा लोगों का गलत होगा। चूरन सवाल है और मैं आपको कहता हूं करके दिखाओ, और तुम खुद कहोगे सर ये तो सब फॉर्मूले से हो गया, ये सब का सब फॉर्मूले से हो गया, मुझे कुछ भी गिनना नहीं पड़ा। एक बार गिन के देखो, बात सही लगेगी समर्थन करना कि सर हाँ सही कह रहे हो। गिन के देखो आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, 24 बिल्कुल सही जवाब है। एक बार 24 वालों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेल डन, बहुत ही शानदार। 24 बिल्कुल सही जवाब होगा, वेल डन, बहुत ही शानदार। 24 बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए देखते हैं कितना होगा, आइए देख लेते हैं। उसने कहा कि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने पास टाइम भी तो कम है। ये देखो 1 2 3 4, इसका 2 गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी इसमें 8 है, यानी इसमें टोटल कितने हैं 8 है, इसमें 8 है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें देखें तो यहाँ पर 3 है, इसमें देखें तो यहाँ पर भी 3 है, इसमें देखें तो यहाँ पर भी 3 है, और इसमें देखें तो यहाँ पर भी 3 है। 3 3 6 3 9 3 12 12 8 20 है ना, 12 8 20। और 20 के बाद अगर मैं बात करूँ तो 20 के बाद इसकी बात करूँ तो ये वाला 21, मैं इसकी बात करूं तो ये वाला 22, के बाद इसकी बात करूं तो ये वाला 23, के बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला 24, यानी 20 4 24। और अगर ये 20 4 24 हो गया तो 24 के अलावा एक सिंगल एक्स्ट्रा नहीं होगा। 24 मतलब 24 ही ट्रायंगल होंगे इसमें। आधे तो केवल इसलिए 26 और 28 बोल रहे हैं कि मास्टर साहब ने 24 बोला है तो इसका मतलब 24 नहीं होगा, मजाक कर रहे हैं बेटा जी। जिस दिन अपने ऊपर विश्वास हो गया ना सर, किसी की औकात है तो सारे 24 करके दिखाइए सर। रहमो करम में आंसर देते हो क्या, मेरे दम पे आंसर देते हो क्या, यही सीखने आते हो मेरे पास। ये कहते हो सर 24 गिना है मैंने, सारे 24 कोई कर देगा ना तो जो कह देगा सर कोई एटीट्यूड नाम की चीज होती है कि नहीं, सर हमारा सही है सर हमने सही किया है सर। क्या तो किसी की हैसियत तो एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि मैंने फॉर्मेट गिना यार। पहले ये फॉर्मूला गिन लिया, मेरा फॉर्मूला सेपरेट हो गया, अब मैं मैनुअली गिनाऊं, मेरा एक भी ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो ही नहीं सकता, संभव है। थोड़ा कॉन्फिडेंस नाम की चीज होती है, हर समय नहीं होता। हमने सही किया है सर, हमारा देख लीजिए, नहीं होगा गलत, संभव हो ही नहीं सकता कि गलत हो जाए। इसको अब एक चीज मुझे बताना, इसको पूरा सॉल्व करने वाला मूर्ख है कि नहीं, मात्र 50% सॉल्व करना, और 50% से भी कम है, 50% में आंसर आ जाएगा। लेकिन दुनिया को क्या लगता है, अरे यार वो है मेरा कोडिंग मुझसे नहीं होता। अभी देखना कितना हलवा सवाल है, एक बार ट्राई करके देखो। नहीं समझ में आता तब तक मेरी क्लास मत करना, तुरंत छोड़ देना कि मुझसे नहीं हो रहा है। आप देखो, आप ये बात समझने की कोशिश करो। जब भी ऐसा सवाल आता है, ये बात सोचो कि यहां पर अगर सी दे रखा है, ये सी दे रखा है और ये आर दे रखा है, तो इसने आर को यहां पे कर दिया है और सी को यहां पे कर दिया है, सी को यहां पे कर दिया है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया है कि ई को आगे करेगा, ई को आगे करेगा। अगर ई को आगे करेगा तो एक बार मेरे साथ बोलो ना, बोलिए वाकई बिहारी लाल की, बोलिए हारे के सहारे की, मतलब 2 तो चला गया। तुम्हारे मुस्कुराने मात्र से 2 चला गया। अब जो सेम है उसको काट दो, ये सेम काटो, 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 ये सेम काट दो। इनको क्यों देखूंगा मैं, इतना देसी घी खाया हूं। अब मुझे एक चीज पता चल गया कि ई का +1 एफ, टी का यू, यू का वी, पी का क्यू, एम का एन, ओ का पी, ये +1 +1 +1 +1 +1 हो रहा है। अगर +1 हो रहा है तो एन का एम, एन का ओ, आई का जे, सी का डी, सी मतलब इससे +1 हो जाएगा ना, +1 चलेगा ना। देखो यहाँ पर ई का एफ है, इसके नजदीक है ना, इसके नजदीक है, तो आगे की तरफ चला तो पीछे की तरफ हम देख लेते हैं। ई का +1 है, डी का हमारे पास ई है, और डी का अगर ई है तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा बिल्कुल सही जवाब होगा।
अच्छा तुम बताओ क्या तुम पूरा सॉल्व करोगे? मैंने सिर्फ 2 अल्फाबेट देखे, आप इस अप्रोच से सहमत हो? समझ में आता है कि बाउंस करता है? मतलब कोडिंग की कोडिंग तुम कैसे सॉल्व करते थे, आज तुम कैसे कर रहे हो, ये सीखने के लिए हम 11 बजे जुड़ते हैं। सॉल्यूशन तो तुम्हारी किताब के पीछे भी दे रखा है कि ऐसे ऐसे किया, जाके देख लो। लेकिन एग्जाम में अप्रोच मैं क्यों पूरा सॉल्व, गलत हो जाए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा? हो ही नहीं सकता गलत हो जाए, क्योंकि मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं मेरा तीसरा सही है। मैंने प्रूफ किया है कि ना चौथा होगा, ना पहला होगा, ना दूसरा होगा, और इसी आधा में पूरा रीजनिंग कराऊंगा। मैं वचन देता हूं तुमको, मेरी बात सही लगेगी समर्थन करना। इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अगर बात मेरी गलत लगे तो मुझे बताना, मैं आपको वचन देता हूं कि आप कहोगे कि सर इसका कोड क्या होगा? इसका कोड क्या होगा मुझे बताओ। व्हाट इज द कोड फॉर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज दैट लैंग्वेज? इसका कोड क्या होगा? इसका कोड क्या होगा? मत करना बेटा गलत, नहीं तो बहुत थू-थू हो जाएगा, पूरे मार्केट में थू-थू हो जाएगा। बोले अतुल सर, मैंने कहा भैया बताओ। बोले अतुल सर ये आप देख रहे हैं? हमने कहा क्या बच्चा? बोले अतुल सर ये जो इस दे रखा है, हमने कहा बोले सर इसको गोला बना लीजिए। ठीक, आपको इस यहां के सिवा कहीं दिख रहा है? हमने कहा बेटा इस मुझे सिर्फ यही दिख रहा है। बोले वाटर कहां लिखा है? बोले ये लिखा है और ये लिखा है। हमने कहा बेटा लाइफ कहां लिखा है? बोले सर लाइफ यहां भी लिखा है, लाइफ यहां भी लिखा है। मतलब इस यहां के सिवा कॉमन नहीं है, यानी इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। इसमें कॉमन देखा तो जो यहां भी है, जो यहां भी है। इसमें कुछ कॉमन होगा तो बोले ना यहां भी है, ना यहां भी है। यहां बचा टोड, वहां बचा इज, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कोड टोड होगा। अच्छा एक चीज पूछना था, हेलो एनटीपीसी में आता है ये? बोलो हाँ या ना? तो तुम्हारे अंदर से अगर प्रीवियस ईयर पेपर दिए होगे तो बोलोगे सर अभी तक का कोई भी जीवन का प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लीजिए, ये 100% सवाल आता है। और ये मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो ये होगा कि मास्टर साहब आप हर सवाल में तो ऐसे ही बोलते हैं। तो आप एक काम कर लीजिए, आप ना प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी कोचिंग का सॉल्व करना, आप किसी भी कोचिंग का सॉल्व करके देखना, बताना कि ये मास्टर जो सवाल बताता है कि वैसे ही सवाल तुम्हारे एग्जाम में आते हैं कि नहीं, है ना? क्योंकि आप लोगों को कभी-कभी भरोसा कम हो पाता है। जैसे पिघलना का तरल है तो जमना का क्या होगा? मेल्ट का लिक्विड है तो फ्रीज का क्या होगा? कंडेंस होगा, सॉलिड होगा, क्रिस्टल होगा, आइस होगा। अब आप बुरा ना माने तो एक बात कहें, आप पढ़ने में ब्रिलियंट है ना, अर्थमेटिक एडवांस मैथ आता है ना, अगर इसको 70% गलत नहीं किया ना तो जो कह दोगे सर हार जाएंगे। बोले सर हम कैसे पहचानेंगे? जरा कमेंट बॉक्स देखो, तुम चैट बॉक्स देखो, जहां पर तुम चैट कर रहे हो, आंसर आने दो। 70% गलत करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं, 70% गलत करेंगे, आने दो आंसर देखो। अगर पिघलना अगर तरल होता है तो जमना क्या होता है? हाँ संघनित होता है ना। मतलब सोचो कि गलत करते समय भी सोचते हैं कि सर हम क्या गलत कर रहे हैं। अगर पिघलना और तरल ये सिनोनिम्स है, मेल्ट एंड लिक्विड, अगर वो मेल्ट हो रहा है दैट मीन वो लिक्विड है, तो जम रहा है तो सॉलिड हो रहा होगा। कम से कम ऐसा करो कि अब जैसे ये है, वो पूछ रहा है सुनो 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 सुनो, स्क्वायर और आयत से बात बहुत आगे जा चुकी है। अब स्क्वायर और आयत गिनने वाला लपक झाड़ने वाला सवाल नहीं आता। अब वो पूछ रहा है कितने चतुर्भुज हैं, यानी चाहे आड़ा तिरछा चाहे जैसा बन रहा हो, 4 भुजाओं से घिरी आकृति कितनी है? तुम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ते हो? कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं? एग्जामिनर ने कहा क्वाड्रिलेटरल बताना है, क्वाड्रिलेटरल यानी चाहे आड़ा तिरछा चाहे जो जैसे है ना, एक ऊपर ये नीचे ये, लेकिन ये भी क्या है? चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति, चाहे जितना आड़ा तिरछा हो। मुझे बताओ इसका क्या होगा? सोच के बताओ, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? आ गया समझ में तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आ गया समझ में तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना कि सर मुझसे नहीं हुआ। आ गया समझ में तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना कि सर मुझसे नहीं हुआ। अब देखो आंसर क्या दे रहे हो तुम लोग। अब मेरी बात जरा समझने की कोशिश करना। अब आयत वर्ग से बात बहुत ऊपर जा चुकी है, इसको हमेशा आयत की तरह गिनना, हमेशा आयत की तरह। पूछो कैसे? 1 2 3 और ये 4। मतलब बोले सर मैंने मतलब बहुत आराम से समझना बेटा, नहीं तो क्वाड्रिलेटरल आएगा तो परेशान हो जाओगे। सिर्फ इतना देखना, बस सिर्फ इतना, बस इतना देखना कि सर सिर्फ मैं इतना देख रहा हूं, ये इतना देखना, बस सिर्फ इतना देखना, बस ये वाला सिर्फ इतना देखना, सिर्फ ये देखना। 1 2 3 4 बस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 होगा, 1 + 2 होगा, 2 + 3 होगा, 3 + 4 होगा, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि यहां पर क्या होगा, तो बोले सर ये 1 और ये 2 है, यानी अगर मैं इसको देखूं, ये बड़े प्यार से समझो बेटा, मैं अभी से फॉर्मूला खेल रहा हूं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, ये इसकी बात करूं, ये इसकी बात करूं, तो 1 + 2 = 3, यानी अगर मैं बात करूं तो मैं 10 3 13 एकदम सूखा पहुंच गया हूं। 10 3 13। आप मेरी बात से सहमत हैं? ये पूरा सेपरेट अलग है, ये पूरा सेपरेट अलग है। आप मेरी बात से सहमत हैं? पहले बताओ यस और नो, क्या गिनने का मेरा तरीका सही है? 13 तक पहुंच गए, 13 तक पहुंचते ही मुझे पता चल गया कि ये ऑप्शन होने से रहा, 13 हो गया। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने देखा होगा कि 13 के बाद इसकी बात करूं तो ये वाला 14 हो गया, ये वाला 14 हो गया। देखना कितना आसान बना दूंगा, 14 हो गया। अब मिला के गिन लूंगा। 14 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला 15 हो गया, ये वाला 15 हो गया, और जो सबसे बड़ा वाला है, अब आओ किसी की औकात है, कह दो जरा मुझसे कि सर ये वाला छूट गया, ये जो सबसे बड़ा वाला है, ये वाला जो सबसे बड़ा वाला, ये 16 हो गया। अगर किसी ने इसमें 16.5 भी कर दिया ना तो आज मेरी अंतिम क्लास होगी। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति बताओ, वो चाहे आड़ी तिरछी चाहे जैसी बन रही हो, मुझे 4 भुजाओं से घिरी आकृति चाहिए, यानी 4 भुजाओं से घिरी आकृति। इसकी बात करें तो ये 16 है, और 16 के अलावा कोई 16.5 कर दे तो मैं जानू नहीं हो सकता। एग्री हो तो बताओ, तुम मेरे सॉल्यूशन से सहमत होते हो? मुझे ना सिर्फ ये मतलब होता है कि सर रीजनिंग में मेरा इतना नंबर आएगा। रीजनिंग में मतलब कौन सा सवाल कर, मिसिंग नंबर रोज आता है, सर क्लास में प्रैक्टिस करता हूं, रोज सुबह 11 बजे लगाता हूं, रॉन्ग नंबर से रोज सुबह लगाता हूं। मैं आपको बार-बार आपसे कहता हूं ना, अब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर मेरा गलत नहीं हो सकता। कोई 16.5 एक और एक्स्ट्रा कहीं से खोज के दिखाओ, नहीं हो सकता मतलब नहीं होता, असंभव है। 16 मतलब 16 ही होगा, उससे ज्यादा एक एक्स्ट्रा होगा ही नहीं, चाहे जितना दिमाग लगा लो। अब लाइपेज है, मोल्टेज है, एंजाइम है, एमाइलेज है, व्हिच वन विल बी द डिफरेंस फ्रॉम अदर माय डियर? लाइपेज, मोल्टेज, एंजाइम या एमाइलेज, व्हिच वन विल बी द डिफरेंस फ्रॉम अदर? किसी को बताना नहीं, कान में तुमको बता रहा हूं, ठीक है ना? ये तीनों के तीनों अपने पापा के साथ आए हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? एंजाइम है, यानी लाइपेज, मोल्टेज, एमाइलेज, ये तीनों के तीनों एंजाइम है। याद रखना। आगे चलते हैं, बात ये आती है